हेलो स्टूडेंट, मैं वीवी स्टडी से संतोष कुमार। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 3 का टॉपिक 4 जो है प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग। प्रोजेक्ट स्केड्यूल का मतलब क्या होता है कि हम जब भी कुछ करते हैं तो उसका क्या बनाते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं। जैसे कि आप टाइम टेबल बनाते होंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्केड्यूल, कि मुझे इतना टाइम ये करना है, मुझे उतना टाइम वो करना है। तो ये क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट का स्केड्यूलिंग, ठीक है, कि हमें प्रोजेक्ट में क्या करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट में, और उसका कैलकुलेशन कैसे निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोजेक्ट एफर्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन से कर्मचारी ने, कौन से लेबर ने, कौन से स्टाफ ने कितना एफर्ट लगाया। मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है, टीम, एवरी टीम मेंबर एफर्ट, सभी टीम मेंबर बराबर एफर्ट करती है, लेकिन कुछ मेंबर्स क्या रहते हैं कि आलसी रहते हैं, साइड में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो पता कैसे चलेगा कि कितना टाइम लगता है, कितना कैलकुलेट करना है, ये हम पता कर लेते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट, हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द रिसोर्स, पहले हम रिसोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सम रिसोर्स यूज ऑफ पार्ट टाइम और परमानेंट, कि हमारे पास जो रिसोर्स थे वो परमानेंट थे या पार्ट टाइम थे, ताकि पता चल जाएगा कि जो पार्ट टाइम में जो जिसकी ड्यूटी लगी थी तो पता चल जाएगा कि उसने कर पाया कि नहीं किया, उसका जो टाइम था वो उस टाइम को दे पाया या नहीं दे पाया। और जो परमानेंट में थे, ठीक है, तो क्या उसको दे पाया या नहीं दे पाया उस प्रोजेक्ट को टाइम, ठीक है। क्या उस वक्त रिसोर्स अवेलेबल था या नहीं था। जो हम पार्ट टाइम और फुल टाइम परमानेंट की बात कर रहे हैं तो क्या रिसोर्स अवेलेबल था या नहीं था, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मेक लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, चेक देयर डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी वो नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। डिपेंडेंसी, जब तक टास्क 1 नहीं होता तब तक टास्क 2 स्टार्ट नहीं करता, ये डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। हम लिस्ट बनाएंगे किस एक्टिविटी से और परफॉर्मेंस से, कि जो एक्टिविटी है वो कैसे काम करता है और वो कैसा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। वो एक्टिविटी हम चेक करेंगे कि डिपेंड है या फिर नहीं है। जो एक्टिविटी डिपेंड करता है, जैसे कि जब तक टास्क 1 नहीं होगा तो टास्क 2 स्टार्ट नहीं होगा, तो क्या डिपेंड रहते हैं इससे, कि टास्क 1 कंप्लीट करेगा तो ही मैं टास्क 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये क्या रहता है, लिस्ट बनाना पड़ता है उस एक्टिविटी का, उस परफॉर्मेंस का, कि वो डिपेंड है या नहीं है, ठीक है। अब होता है प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग का मतलब ये कि अगर हमें किसी से काम करवाना है और वो बड़ा काम है, ठीक है, बड़ा काम है, तो हम क्या करते हैं, अपने स्टाफ को स्मॉल टास्क देते हैं, ठीक है। हाउ मैनी टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई एक प्रोजेक्ट है, उसमें 10 फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 10 फंक्शन दिया हुआ। अगर हम किसी एक आदमी को दे देते हैं कि आपको 10 फंक्शन कंप्लीट करना है, तो वो अकेले नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें 10 फंक्शन, उसके लिए 2-3 लोग चाहिए। तो हम उसे क्या दे देते हैं, उसे हम दे देते हैं स्मॉल टास्क, जिसमें से 2 या 3 टास्क कंप्लीट करो, ठीक है। 3 2 5 हो गया, 4 से 5 टास्क कंप्लीट करो, ये भी जल्दी से 10 फंक्शन में आ जाता है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। प्रोवाइड कंप्लीट टू टास्क, जब भी हम कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, 10 फंक्शन देते हैं और वो स्मॉल टास्क में डिवाइड करके दे देते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट को क्या कर सके, जल्दी कंप्लीट कर सके। अब आते हैं टास्क डिपेंड। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब तक टास्क 1 कंप्लीट नहीं होता तो तब तक टास्क 2 स्टार्ट नहीं करता है। तो उसी तरह ये डिपेंड करता है टास्क 1 पर। जब ये टास्क 1 कंप्लीट हो जाता है तो टास्क 2 स्टार्ट करता है, ठीक है। अब अगर टास्क 1 अपना कंप्लीट नहीं करता है, अपना फर्स्ट फंक्शन यूज़ नहीं करता है, ठीक है, उसने कंप्लीट नहीं किया, तो नो एक्सेस टास्क 2, तब तक दूसरा टास्क स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एवरी टास्क। अब एवरी टास्क हमने फर्स्ट से लेकर 5 तक जितने भी रिसोर्स, जितने भी एम्प्लॉय, उनके बारे में हमने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि हमारा टास्क क्या है, कंप्लीट हो चुका है, हमें कितना टाइम लगा ये भी पता चल जाता है, ठीक है। नो द प्रोजेक्ट टाइम, और हमें ये भी पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा। ये है हमारा क्या, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।